मैं सचमुच आज बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि इतने बरसात के बावजूद भी आप सब लोगों ने बलिदान दिया, अपने नींद का, अपने कामों का, और आप यहाँ पर आए हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने याद रख लिया है प्रियो। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने याद रख लिए है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बात का ऑनर आपको दे दिए। जो आदर आपको मिलना है वो आदर आपको मिल गया है। और जब हम आराधना कर रहे थे, बार बार एक शब्द जो मेरे जहन में, जो मेरी आत्मा में आ रहा था, और वो ये था कि मैंने तुम्हें नहीं भूला है, मैंने तुम्हें नहीं भूला है। आज वो स्वर्गीय पिता आपसे और मुझसे कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैंने तुझे नहीं भूला, मैंने तुझे नहीं भूला। कई दफा लोग आपको भूल सकते हैं, कई दफा आपके सगे संबंधी आपको भूल सकते हैं, कई बार आपके करीबी दोस्त भी आपको भूल सकते हैं, पर वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता। वो खुदा आपको कभी नहीं भूलता। उस खुदा ने अपनी नजरों को आप पर लगाए रखा है, बशर्ते क्या आप और मैं उस परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं, बशर्ते क्या आप और मैं अपने आप को नम्र कर रहे हैं, क्या अपने आप को हम दीन कर रहे हैं, अपने अहंकार को हम खत्म कर रहे हैं, अपने घमंड को हम परे कर रहे हैं, और नम्र होकर उस स्वर्गीय पिता के सन्मुख जाकर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हाँ मैं आपसे दूर गया था पर मैं लौट कर आपके करीब आया हूं। यदि ये आपका अंगीकार है तो उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी बाहों में लिया है प्रियो। उस प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको अपनी बाहों में लिया है। और मैं सच कहता हूं, इस संसार में सबसे सिक्योर प्लेस, सबसे सुरक्षित स्थान यदि कोई है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो परमेश्वर की बाहें है। यदि आपने उस परमेश्वर को थाम लिया, यदि आपने उस परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, यदि आपने उस परमेश्वर को अपनी जिंदगी के वो सारे हिस्से जो संसार ने आपसे छीन लिए थे, उन सारे हिस्सों को, उन सारी बातों को यदि आपने परमेश्वर के हाथों में दे दिया है, तो परमेश्वर इतना दयालु है कि वो आपको फिर से रिस्टोर करेगा, आपको फिर से नया बनाएगा। और जो जख्म जो इस संसार ने आपको दिए हैं, जो जख्म परिस्थितियों ने आपको दी है, जो जख्म जो समय ने दिया है आपको, वो सारे जख्मों को वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देंगे प्रियो, चंगाई देंगे। जब हम आराधना कर रहे थे, एक शब्द और बार बार मेरी आत्मा में रिजोनेट हो रहा था, और वो शब्द था नासूर। नासूर का मतलब एक ऐसा घाव होता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। कोई दवाइयों से, कोई मेडिकेशन से या किसी प्रोसीजर से वो घाव ठीक नहीं हो सकता। ऐसे घावों को नासूर कहते हैं। आज आप और मैं जब इस दरवाजे के भीतर आए हैं, हो सकता है हमने बहुत सारे नासूरों के साथ, बहुत सारे नासूरों को लेकर आप और मैं यहां पर कदम रखे हैं। पर आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रियो। और वही परमेश्वर आपके नासूरों को भी चंगाई देगा। पिछले सप्ताह भर हो सकता है कि आप बहुत सारी परिस्थितियों में थे, बहुत सारी निराशाओं में थे, बहुत सारी कमियों में थे, पर उन सारी बातों के बीच में भी वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है प्रियो। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। उस खुदा ने आपको और मुझे नहीं छोड़ा, उस खुदा ने आपको और मुझे नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास है कि जो 2 सप्ताह से हम जिस सीरीज को लेकर चल रहे हैं, वो सीरीज आपको आशीषित कर रही है। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि पर्सनली मैं बहुत सारे एरियाज में इस सीरीज से मैं आशीषित हो रहा हूं। खुदा सहायता कर रहे हैं मेरी लोगों को माफ करने के लिए, खुदा सहायता कर रहे हैं मेरी रिकंसाइल करने के लिए। बहुत सारे एरियाज में मैंने अपने आप को खुदा से रिकंसाइल किया। मैंने अपनी
जो बहुत सारी जगह थे, बहुत सारे स्थान थे जहां पर मैं खुदा से दूर अपने आप को महसूस कर रहा था, उन स्थानों को मैंने खुदा के हाथों में दिया और मैंने दोबारा खुदा से सुलह की। मैंने अपनी गलतियों को माना और उस खुदा के करीब वापस गया। प्रियो, इस संसार में लोग आपको माफी नहीं दे सकते, पर वो परमेश्वर आपको माफी जरूर देगा। और वो परमेश्वर की जो माफी है वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। यदि एक बार उस खुदा ने आपको माफ कर दिया तो कर दिया, फिर हम दोबारा गलती न करें, हम एक नया पाप लेकर उस परमेश्वर के पास न जाए। हम उस खुदा के सन्मुख सिर्फ आनंद की बातों को, सिर्फ ऐसी बातों को लेकर जाए जिससे उस खुदा को खुशी मिलती है। हालेलुया। कई दफा प्रियो, हम लोग उस खुदा के सामने सिर्फ अपनी जरूरतों को लेकर जाते हैं। कई बार हम सिर्फ उस परमेश्वर के सामने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी जरूरतें उस खुदा से पूरी होती है। पर क्या कभी आपने सिर्फ उस खुदा के साथ संगति करने के लिए, उस खुदा को निहारने के लिए, उस खुदा के भलाइयों को, उस खुदा की जो भी अच्छाई है उन अच्छाइयों के लिए सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, क्या कभी आप उस खुदा के पास गए हैं? यदि अब तक नहीं गए तो आज आपको ये वक्त मिलता है प्रियो, आज आप उस खुदा के चरणों में बैठ जाएं। आज आप उस खुदा से कहें कि खुदा, आज मैं कुछ भी आपसे मांगना नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ देना चाहता हूं। उस खुदा को धन्यवाद दे, उस खुदा की बड़ाई करे प्रियो। वो खुदा आपसे बेहद प्यार करता है, वो खुदा आपसे बेहद प्यार करता है। जिस सीरीज को हमने शुरुआत किया था, 2 सप्ताह हमने उस सीरीज को हमने सीखा, बहुत सारी बातों को हमने उन 2 सप्ताह में सीखा। आज एक और सप्ताह हम उस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आज हम उसको कंक्लूड करेंगे। जो टॉपिक है वो है बी रिकंसाइल्ड टू गॉड, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे एरियाज में आपने 2 सप्ताह में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है। बहुत सारे एरियाज में जहां पर आपने गलतियां की थी और उन गलतियों के कारण, उन पापों के कारण, उन खताओं के कारण जो दूरी आपकी और परमेश्वर की हो गई थी, उस दूरी को आपने माफी मांगकर, अपने गुनाहों को मानकर, अपने आप को उस परमेश्वर के चरणों में रखकर, समर्पित करके आप वापस उस परमेश्वर के पास गए हैं। मैं ये विश्वास करता हूं। आज हम और कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और हम उस खुदा को धन्यवाद देंगे, विशेष तौर पे रिकंसिलिएशन के लिए, विशेष तौर पे प्रभु यीशु मसीह के लिए, विशेष तौर पे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए जो आपके और मेरे लिए दिया गया है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 33 अध्याय वचन 4 और 5। उत्पत्ति उसका 33 अध्याय वचन 4 और 5। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक रिकंसिलिएशन होने जा रहा है, यहाँ पर एक मेल मिलाप होने जा रहा है। मेल मिलाप 2 भाइयों का, एक का नाम एसाव था और एक का नाम याकूब था। हम जानते हैं याकूब के नाम का मतलब है धोखा देने वाला, और याकूब ने कई बार धोखा दिया। उसने अपने नाम के अनुसार कार्य को किया, उसने कई बार धोखा दिए, और उसने जो एसाव को जो धोखा दिया था उसके कारण जो दोनों के बीच में जो संबंध खराब हो गए थे, उस संबंधों को ठीक करने की बात हम इन वचनों में देखते हैं प्रियो। हम देखते हैं कि याकूब जाता है अपने भाई के पास, उस बड़े भाई के पास, कि अपने रिश्ते को वो सुधार ले। हम इन बातों से आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे
जिससे आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति हो सके। सबसे पहली बात, जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर शुरुआत करते हैं। जो मेल मिलाप है उसकी शुरुआत परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय में डालते हैं कि आप और मैं मेल मिलाप को कर सके। कई दफा परमेश्वर आपके चेहरे के सामने एक ऐसे चेहरे को लाते होंगे, आपके नजरों के सामने कुछ ऐसे चेहरों को ले आते हैं जिनसे आपको माफी मांगने की जरूरत है। कई बार हो सकता है कि उस व्यक्ति की गलती होगी जिसके सामने जो चेहरा आपके सामने आ रहा है, हो सकता है उस व्यक्ति की गलती होगी आपके जीवन में, पर फिर भी कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहल करें। कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहले माफी दें, क्योंकि बहुत सारी आशीषें आपकी जिंदगियों में इसलिए रुकी होती है क्योंकि आपने माफी नहीं दी। बहुत सारी आशीषें आपकी जिंदगियों में इसलिए रुकी है क्योंकि आपने माफ नहीं किया। कई बार हम लोगों को माफ नहीं करते और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपको माफी मिले तो जरूरी है कि आप भी लोगों को माफ करें। ऐसी गलतियों के लिए भी जो आपने नहीं की, ऐसे गलतियों के लिए भी जो आपकी वजह से नहीं हुई, ऐसे गलतियों के विषय में भी कई दफा आपको नम्र होना पड़ेगा और आपको माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि जो रिकंसिलिएशन है वो परमेश्वर आपके भीतर डालते हैं। जो मेल मिलाप की बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर आपके द्वारा मेल मिलाप कराना चाहते हैं। जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर के साथ शुरू होता है। एक और वचन को देख लीजिए, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय वचन 1 और 2। हम यहां पर देखते हैं कि कुछ स्वर्गदूत याकूब से मिलने के लिए आते हैं और उसके द्वारा ही उसके हृदय में मेल मिलाप की बात शुरू होती है। उत्पत्ति 32 अध्याय वचन 1 और 2। आमीन। कई दफा जरूरी होता है कि आप और मैं परमेश्वर से कहे कि खुदा आप मुझे माफी दे, और परमेश्वर से आपको और मुझे कई बार अनुमति मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या आप मेरी सहायता करेंगे उस फलाना व्यक्ति को माफ करने के लिए भी। कई दफा हमें माफ करने के लिए बहुत तकलीफ होती है प्रियो। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन बात है। हम यहाँ पर खड़े होकर रिकंसिलिएशन की बात कर सकते हैं और हो सकता है कि हमारा बैर बहुत सारे लोगों के साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आसान नहीं है। पर परमेश्वर का वचन आप तक और मुझ तक इसलिए पहुंचता है ताकि वो आपको रिन्यू करे, वो आपको नया बनाए। जो रिकंसिलिएशन है वो सबसे पहले परमेश्वर आपके भीतर डालते हैं और परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं कि पहले आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, और इस मेल मिलाप की शुरुआत परमेश्वर पहले करते हैं और उसके बाद परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं उन लोगों के चेहरों को, उन लोगों के नामों को, उन लोगों को आपके सामने लेकर कई बार आएंगे ताकि आप उन्हें माफ कर दे प्रियो। जब कभी आपको मौका मिले किसी को माफ करने का तो सबसे पहले आप माफी दे। आप इंतजार ना करें कि सामने वाला व्यक्ति आपसे माफी मांगे, सबसे पहले आप जाकर उसे माफ कर दे, क्योंकि जो माफ करता है वो बड़ा व्यक्ति बन जाता है। बड़ा क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और जो माफ करने की जो आशीष है वो परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे मिलती है। इसलिए परमेश्वर को अनुमति दे मेल मिलाप करने की और दूसरे लोगों को जाहिर करने की जिनसे मेल मिलाप करना है। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर जाहिर करे उन लोगों को जिनको आपको माफी देनी है। उसके बाद परमेश्वर को बिल्कुल भी ना खोजे यदि आप माफ करना नहीं चाहते। परमेश्वर को बिल्कुल भी ना खोजे, ना ढूंढे यदि आप किसी को माफ नहीं करना चाहते हैं तो,
क्योंकि यदि आप लोगों को माफ करते हैं तभी आपके पास अधिकार है उस परमेश्वर के पास जाने का। यदि आप लोगों को माफ करते हैं तभी आपके पास अधिकार है परमेश्वर के सन्मुख जाने का, परमेश्वर को अपना पिता कहने का, परमेश्वर को अपने जीवन का अधिकार देने का। जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर को तभी खोजे, तभी ढूंढे जब आप और मैं किसी को माफ करते हैं। दूसरी बात, मेल मिलाप औरों के साथ पहले आता है, फिर परमेश्वर के साथ। मैं कई बार कह रहा था कि पहले हमको मेल मिलाप करने के लिए जरूरत है, और कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उनसे मेल मिलाप कर ले, पर यह जरूरी है कि पहले हम दूसरों को माफी दे, उसके बाद हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। पहले हम दूसरों को माफ करें, उसके बाद हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। वचन हम देखेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय वचन 23 और 24। मत्ती उसका 5वां अध्याय वचन 23 और 24। पहले हमें औरों के साथ मेल मिलाप करना है, उसके बाद हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। जी, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई बात है और आपने अपनी भेंटों को या कुछ भी, चाहे वो आराधना क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर को धन्यवाद देना क्यों ना हो, चाहे आपकी ऑफरिंग्स क्यों ना हो, चाहे आपका भेंट क्यों ना हो, यदि आपने खुदा के सन्मुख लेकर आए हैं और आपने माफ नहीं किया, तो वचन कहता है कि उस भेंट को वही छोड़ दे। उस भेंट को समर्पित मत कर, उस भेंट को मत डाल, उस भेंट को वही छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर। यदि हम मेल मिलाप नहीं करते तो हमारी भेंट भी ग्रहण नहीं होती। यदि आप और मैं मेल मिलाप नहीं करते तो हमारी भेंट भी ग्रहण नहीं होगी। चाहे हम कितनी बड़ी भी भेंट लेकर आ जाए, चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे हम कितने अच्छे अच्छे शब्द भी इस्तेमाल कर ले परमेश्वर की महिमा करने के लिए, वो महिमा, वो आदर, वो सब कुछ व्यर्थ होगा यदि आप और मैं अपने भाई को, अपने लोगों को, अपने से जुड़े हुए सगे संबंधियों को यदि हम माफ नहीं कर रहे तो वो सब कुछ व्यर्थ है। हमारी आराधना भी व्यर्थ है, हमारा यहां बैठना भी व्यर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें लोगों को माफ करना है, पर यह आसान भी है। क्यों? क्योंकि खुदा ने पहले आपको और मुझे माफ किया। जब इस बात को आप और मैं समझ जाते हैं, क्योंकि हम बेहतर जानते हैं ना हम में कितनी गलतियां हैं। लोग भले ही जाने न जाने, हमको पता है कि हम में कितनी बुराई है, हम में कितने पाप है, हम में कितनी गंदगियां है, हम में कितना डाह है। ये सब होने के बावजूद भी यदि परमेश्वर आपको माफ कर रहा है तो आपने और मैंने सोचना चाहिए कि हमें कितना ज्यादा माफ करना है लोगों को। यदि परमेश्वर माफ कर रहा है तो आपको और मुझे भी माफ करने की जरूरत है। प्रियो, सामने वाला व्यक्ति आपको माफ करे या ना करे इसका फिक्र आप ना करें, इसकी चिंता आप ना करें कि सामने वाला व्यक्ति आपको माफ करेगा या न करेगा, पर आप माफी मांग कर अपने आप को परमेश्वर के सामने ठीक कर दे, अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा कर दे। माफी मांग कर अपनी गलतियों को मानकर उस परमेश्वर के सामने जाए, उस परमेश्वर के साथ के संबंध को ठीक कर ले। क्यों? क्योंकि यदि आप माफी नहीं मांगते, यदि आप लोगों को माफ नहीं करते तो आपकी भेंट भी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आराधना स्वीकार हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी भेंट
परमेश्वर के सन्मुख जाए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए आपका जीवन एक उपयोगी पात्र ठहरे, तो जरूरी है कि आप और मैं लोगों को माफ करें और परमेश्वर के सन्मुख जाए। जब आप और मैं माफी दे देते हैं तो आपको और मुझे भी माफी मिलेगी। यदि आप और मैं माफी लोगों को दे देते हैं, यदि हम लोगों को माफ कर देते हैं, तो आपको और मुझे भी माफी जरूर मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, जो सुलह है, जो मेल मिलाप है, वो इंटेंशनल होना बहुत जरूरी है। जो मेल मिलाप है, जो सुलह है, वो इरादतन होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में होना चाहिए, इंटेंशन आपका होना चाहिए माफ करने का। यदि आपके जीवन में माफ करने का इंटेंशन नहीं है, तो आप कभी भी माफ नहीं कर सकते। यदि आपका इरादा नहीं है किसी सामने वाले व्यक्ति को माफ करने का, तो आप शब्दों से कितना भी उसे माफ कर दे, आप माफ नहीं कर सकते। आपके भीतर वो माफी डेवलप होने की जरूरत है, आपके भीतर वो माफी आने की जरूरत है। आपकी आत्मा से उस व्यक्ति को माफ करना, यह आना बहुत जरूरी है। नहीं तो शब्दों से हम ऐसे ही माफ करते रहेंगे, पर आत्मा से, दिल से आप कभी भी माफ नहीं करेंगे। और खुदा दिल को जानने वाला व्यक्ति है प्रियो। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके हृदय को भी जानता है, आपका उठना बैठना चलना फिरना जानता है। आपके भीतर जो विचार चलते हैं, उन विचारों को भी समझने वाला वो परमेश्वर है। तो आप उस खुदा को धोखा नहीं दे सकते। आप शब्दों से भले ही उस व्यक्ति को माफ कर दे, पर यदि आपने अपने दिल से, अपनी आत्मा से उस व्यक्ति को माफ नहीं किया, तो आपकी माफी व्यर्थ है। आपकी माफी व्यर्थ है। तो जरूरी है कि जो माफ करना है वो इंटेंशनल हो, वो इरादतन हो। याकूब को पता था कि वो गलत है। याकूब ने अंगीकार कर लिया, याकूब ने जान लिया कि उसने गलत किया है। आप और मैं गलतियों को मानते नहीं, इसलिए हम माफी नहीं देते, इसलिए हम माफी नहीं मांगते। कई बार झगड़े इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति या आप और मैं अपनी गलती को नहीं मानते। हम लोग हमेशा अपने गलतियों को दूसरों पर डालना चाहते हैं। बाइबल में भी यही हुआ। इनफैक्ट उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही यही हुआ। आदम ने अपनी गलतियों को हवा के ऊपर डाल दिया, हवा ने अपनी गलतियों को सांप पे डाल दिया। ये हमेशा से ऐसा होगा। अपनी गलतियों को हमें मानने की जरूरत है कि हां, मैंने गलती किया है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान लेता है, वो प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने जीवन में रखता है। जो व्यक्ति अपने गलतियों को मान लेता है, वो प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने जीवन में रखता है। ये जरूरी है कि आप और मैं लोगों को माफी दे और लोगों को माफ करें। सुलह में पहल करना बहुत जरूरी है। सुलह में, मेल मिलाप में सबसे पहले पहल आप और मैं करें। इंतजार ना करें कि सामने वाला व्यक्ति आके आपको माफी मांगेगा। इंतजार ना करें कि सामने वाला व्यक्ति आकर आपको माफी मांगेगा या मेल मिलाप करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ते यूं ही खराब होते रहेंगे जब तक आप में से कोई एक व्यक्ति झुकेगा नहीं। आपको और मुझे माफ करने के लिए एक बड़ा हृदय होने की जरूरत है, एक बड़ा हृदय रखने की जरूरत है। एक ऐसा हृदय जो प्रभु यीशु मसीह के बातों से भरा हुआ हो। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ऐसा संबंध रखते हैं, यदि आप और मैं सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, तो आप और मैं बहुत आसानी से माफी दे सकते हैं। यदि आपको माफ करने के लिए दिक्कत हो रही है, तो आपका और प्रभु यीशु मसीह के संबंध के विषय में आपको और मुझे सोचने की जरूरत है। यदि हम माफी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आपका और प्रभु यीशु मसीह का संबंध सही नहीं है।
यदि आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है तो परमेश्वर के साथ तो आप मेल मिलाप कर ही नहीं सकते। जरूरी है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंधों को ठीक करें, और तब ही आप और मैं पहल कर सकेंगे, क्योंकि आप में प्रभु यीशु मसीह का हृदय है, आप में प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। झगड़ा खत्म करने के लिए सबसे पहले पहल कौन करेगा? सामने वाला। हम जो भी झगड़े अब तक आपने लेकर चले हैं, उन झगड़े को खत्म करने की पहल आप करेंगे। यदि आप और मैं पहल करते हैं तो परमेश्वर आपके और मेरी सहायता करते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे आदर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, आपने परमेश्वर की बातों को माना है। यदि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर के बताए हुए उन बातों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे आदर देते हैं। मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, मत्ती उसका 18वां अध्याय और 15 वचन। आमीन। वचन क्या कहता है कि तू जा अपने भाई से 10 लोगों के सामने अकेले में। हम कई दफा झगड़ों को क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि हम उस झगड़े की चर्चा 10 लोगों के सामने करते हैं। उस झगड़े को अकेले में सॉल्व करने का ये बात परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहे हैं। वचन क्या कहता है कि आपको और मुझे अकेले में उस भाई से जाके बात करना है। यदि आप और मैं उस व्यक्ति के साथ अकेले में जाकर बात कर रहे हैं और तब वो आपकी बात को मान रहा है तो ठीक, क्योंकि आपने पहले पहल की। इसकी आशीष भी खुदा आपको जरूर देंगे। पहल कौन करेगा? हम करेंगे। लोगों को माफ करने की पहल हम करें। यदि आप और मैं लोगों को माफ करने की पहल करते हैं, इसका मतलब आपका और मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ सही है। चौथी बात, सुलह प्रार्थना के द्वारा होना चाहिए। सुलह प्रार्थना के द्वारा होना चाहिए। कई बार जो रिकंसिलिएशंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं। कई बार जो रिकंसिलिएशन होते हैं, जो मेल मिलाप होते हैं, वो इमोशनल तौर पे किए हुए होते हैं। पर इमोशन आत्मा से नहीं है, इमोशन आत्मिक नहीं है, इमोशन शरीर से है। जरूरी है कि आप और मैं आत्मिक तौर पे पहले तो प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में उस विषय को रखें, प्रार्थना में उस व्यक्ति को रखें जिसको आपको माफ करना है, जिसको आपको माफी देनी है। जब आप प्रार्थना में उस व्यक्ति को रखते हैं, क्या बात होती है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ पहले बात करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करेंगे। यदि उसमें कोई भी आत्मिक खराबी है, पहले परमेश्वर उसको चंगाई देंगे, उसके बाद परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप उस व्यक्ति को माफी दे दें। इसलिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमको बदलता है। यदि आप और मैं किसी व्यक्ति के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप और मैं किसी व्यक्ति को उस प्रार्थना में रख रहे हैं कि हम उसे माफी दें, इसका मतलब आपने पहल की, आपने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने का मतलब यह है कि आपने परमेश्वर को उस बातों में इन्वॉल्व कर लिया। कई सारे रिकंसिलिएशन सिर्फ इमोशनल होते हैं, कई सारे रिकंसिलिएशन सिर्फ फिजिकल होते हैं। वो आपकी आत्मा को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि जो घाव लगते हैं ना, जो रिकंसिलिएशन न होने के जो घाव लगते हैं, वो शारीरिक नहीं होते, वो आत्मिक होते हैं, और उसके जो असर है वो आत्मिक असर ही होता है। कई दफा आप बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा में वो रोग लगा हुआ है, आपकी आत्मा में वो माफी न करने की जो बात है वो
रखी हुई है, इसलिए ही आप आत्मिक तौर पे चंगे नहीं हो सकते। इसलिए प्रार्थना में उस व्यक्ति को रखें जिसको आपको माफ करना है। इसके चलते आप परमेश्वर को उसके बीच में ले आ रहे हैं, उस रिकंसिलिएशन में आप परमेश्वर को ला रहे हैं। और जब परमेश्वर मध्य होता है, जब परमेश्वर मध्यस्थी करता है, तो सारी बातें आत्मिक तौर पे ही होती है। और जो बातें आत्मिक तौर पे होती है वो सस्टेन करती है। यदि आप इमोशनली किसी को माफ करेंगे तो हो सकता है फिर से कुछ गलती हो, कुछ छोटी भी गलती हो, और आप वापस उन बातों को रिवाइव करके उस व्यक्ति को वापस आप माफ न करें। जब भी आप माफ करना है, आप पहले प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति को माफ करना है, जिस व्यक्ति के साथ रिकंसिलिएशन करना है, उस व्यक्ति को आप परमेश्वर के सन्मुख रखें, क्योंकि प्रार्थना हमको बदलता है। प्रार्थना आपको और मुझे तोड़ता है। जो हमारे भीतर का जो अहम है, जो अहंकार है, उस अहंकार को प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ संगति हमको बदलती है, हमको नम्र करती है। यदि आप इस 33 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, आप साफ साफ पे देख सकेंगे कि परमेश्वर ने कैसे याकूब की सहायता की। और उसके पहले यदि आप 32 अध्याय को देखते हैं, उस 32 अध्याय में परमेश्वर के साथ याकूब का मुठभेड़ हुआ था। जो मल्लयुद्ध हुआ था वो 32वें अध्याय में है। परमेश्वर की मुलाकात याकूब से हो गई। परमेश्वर ने याकूब को, जो चोर था, जो धोखा देने वाला था, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से, परमेश्वर ने अपने संगति से, परमेश्वर ने उसे दर्शन देके, परमेश्वर ने उसके साथ लड़कर उसके भीतर का जो चोर था, उसके भीतर का जो धोखा देने वाला था, उस धोखा देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने खत्म कर दिया और परमेश्वर ने उसे इज़राइल बना दिया। जब परमेश्वर ने उसे इज़राइल बना दिया, तब जाकर वो अपने भाई से मुलाकात कर सका। प्रियो, प्रार्थना आपको तोड़ती है, प्रार्थना आपको नम्र बनाती है, प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख आपको रखती है। जब आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख चले जाते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर काबिल है याकूब को इज़राइल बनाने के लिए। वो परमेश्वर काबिल है उस चोर को एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जिसने माफी दी। आपको और मुझे नम्र बनना है, आपको और मुझे प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे संग होती है। जब आपका और मेरा मुठभेड़ परमेश्वर के साथ हो जाता है तो हम बदल जाते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे से माफ कर सकते हैं। प्रार्थना में सामर्थ्य है। इसलिए प्रार्थना, जब भी आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ भी आपको मेल मिलाप करना है, तो प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं। हम लोगों की आदत प्रार्थना की नहीं है प्रियो। आप और मैं प्रार्थना 5 मिनट के ऊपर नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ वैसा नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे आप घंटों बात कर सकते हैं। समझ पा रहे आप? यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आप किसी को अपने दिल के करीब रखते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ घंटों बैठ के बात कर सकते हैं। 8-8 घंटे यूं ही निकल जाएंगे। पर क्यों आपकी और मेरी प्रार्थना 10 मिनट की है? आपकी और मेरी प्रार्थना क्यों 5 मिनट की है? हम उन प्रार्थनाओं को एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहे? हम 1 घंटे के ऊपर क्यों नहीं प्रार्थना करने के लिए बैठ सक रहे? ये आज आपको और मुझे सोचने की जरूरत है प्रियो। जिस तरह से मैंने कहा, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके साथ घंटों बिताते हैं। तो यदि आप परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं तो आप भी प्रार्थना घंटों कर सकते हैं। और प्रार्थना करने के तरीके हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम इस विषय पर एक सीरीज रखें कि प्रार्थना कैसे की जाती है, क्योंकि हम लोगों ने प्रार्थना को बहुत अंडररेट कर दिया है। प्रार्थना को हमने बहुत ही छोटा कर दिया है।
और प्रार्थना बहुत सामर्थी है। इसलिए जब आप और मैं प्रार्थना करें, यदि आप और मैं किसी से प्रेम करते हैं, जब हम उनके साथ घंटों बिताते हैं, तो फिर क्यों हम अपने परमेश्वर से, आपके आत्मा के प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्यों नहीं हम घंटों बिताते? आज से आप और मैं ये ठान ले कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक समय को बिताएंगे, हम ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। ये बताएगा कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ संगति करें और प्रार्थना में समय को बिताएं। पांचवी और आखिरी बात, सुलह विनम्रता की मांग करता है। सुलह विनम्रता की मांग करता है, यानी हमको पहले अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। हमारे घमंड को, हमारे अहंकार को हमको पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम माफ़ी दे सकते हैं। उसके बाद ही हम माफ़ी दे सकते हैं या माफ़ी मांग सकते हैं। एक बड़ा हृदय आपको और मुझे रखने की ज़रूरत है। यदि आप इस उत्पत्ति 33 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि याकूब जब एसाव के सन्मुख आया तो उसने 7 बार दंडवत किया। दंडवत खड़े होकर होता है क्या? दंडवत कैसा होता है? झुककर। यानी याकूब ने अपनी गलती को माना। याकूब, यदि हम उस तौर पर देखते हैं तो याकूब एक बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था, याकूब के पास सब कुछ था, फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया और अपने भाई एसाव के सामने उसने 7 बार दंडवत किए। एक बार नहीं प्रियो, 7 बार उसने अपने आप को नम्र किया, उसने दंडवत किया और उसने इस बात को साबित कर दिया कि मैं अपने आप को नम्र करता हूं। जरूरी है कि हम अपने आप को नम्र करें, हम अपने अहंकार को खत्म कर दें। हम सिर्फ गीतों में गाते हैं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूं। हम अपने आप को कम नहीं करना चाहते, हम अपने आप को कभी भी छोटा नहीं करना चाहते। जो व्यक्ति अपने आप को नम्र कर सकता है वो प्रभु यीशु मसीह के करीब है। जो व्यक्ति अपने आप को नम्र कर सकता है वो प्रभु यीशु मसीह के करीब भी रह सकता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। ज़रूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख जाए और अपने आप को नम्र करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को शून्य कर दें। जब आप और मैं अपने आप को नम्र करते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को माफ़ी दे सकते हैं। प्रियो, हम सामने वाले व्यक्ति को माफ़ी दे सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को नम्र करें। और ये नम्रता आपको संसार से नहीं मिलेगी, ये नम्रता आपको परमेश्वर के चरणों में बैठकर मिलेगी। परमेश्वर ही है जो आपके और मेरी सहायता करते हैं, आपको और मुझे नम्र होने के लिए। मैं सच कहता हूं, आपके और मेरे जीवन में इतना घमंड भरा हुआ है, उस घमंड को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही मदद कर सकते हैं। जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और परमेश्वर के सन्मुख जाएं और परमेश्वर से मांगे कि खुदा आप मुझे नम्र बनाइए, आप मेरी सहायता करें कि मैं रिकंसाइल कर सकूं आपके साथ और लोगों के साथ। जब जिस तरह से याकूब ने रिकंसिलिएशन किया, वैसे ही आपकी और मेरी ज़रूरत है कि हम भी लोगों को माफ़ करें। जब आप और मैं माफ़ी देते हैं तो आपको और मुझे भी माफ़ी मिलेगी और जो आशीषें परमेश्वर की ओर से है उन आशीषों के वारिस आप और मैं बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो आज 5 बातों को हमने सीखा। सबसे पहली बात, मेल मिलाप परमेश्वर से शुरुआत होती है। मेल मिलाप की शुरुआत परमेश्वर करते हैं। दूसरी बात, मेल मिलाप औरों के साथ पहले आता है, उसके बाद परमेश्वर के साथ। तो पहले हम औरों के साथ मेल मिलाप करें, उसके बाद परमेश्वर के साथ आपका और मेरा रिकंसिलिएशन होगा। तीसरी बात, सुलह जो है, जो मेल मिलाप है, वो इंटेंशनल होना बहुत ज़रूरी है।
जो सुलह है वो इरादतन होना बहुत ज़रूरी है, इंटेंशनल होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, सुलह प्रार्थना के द्वारा होना चाहिए। सुलह जो है वो प्रार्थना के द्वारा आत्मिक तौर पे होना चाहिए, शारीरिक तौर पे नहीं। पांचवी और आखिरी बात, सुलह विनम्रता की मांग करती है। सुलह जो है, जो मेल मिलाप है, वो विनम्रता की मांग करती है, इसलिए अपने आप को हम नम्र बनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि इन 5 बातों ने आपको आशीषित किया है। मैं विश्वास करता हूं कि इन 5 बातों ने आपको प्रेरित किया है लोगों को माफ करने के लिए। यदि आज भी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के दौरान यदि खुदा आपके सन्मुख किसी के चेहरों को लेकर आते हैं, तो आप उन्हें पहले माफ़ी दें। आप उन्हें माफ़ी दें और परमेश्वर ज़रूर से आपको आशीष देंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके खून से हमें माफ़ी मिली है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपके लहू से हमें माफ़ी मिली है। वो माफ़ी जो बेशकीमती थी, वो आपके लहू से आपने खरीद ली और हमें दे दी पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता उस बलिदान के लिए जो सलीब पर आपने हमें दी, उस सलीबी मृत्यु के लिए धन्यवाद। खुदावंद, हम अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं पिता। आप हमारी सहायता करें कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके जिनको हमें माफ़ी देनी है। खुदावंद, आपने हमें माफ़ कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, ये रिकन्सिलिएशन के विषय में जो 3 सप्ताह हमने जिन बातों को सीखा है पिता, शत्रु शैतान उन बातों को प्रभु हमसे छीनने ना पाए। साथ ही साथ हमारे अहम को, हमारे ईगो को, हमारे घमंड को आप तोड़ दीजिए प्रभु जी, ताकि हम नम्र बन सके, हम दीन हो सके और हम औरों को माफ़ी दे सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने माफ़ी दे दी और आपने हमें माफ़ किया। एक बार फिर से प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं और ये दुआ करते हैं पिता कि हाउस ऑफ डेस्टिनी एक ऐसी कलीसिया बन जाए जो माफ़ी देने वाली कलीसिया हो, जो माफ़ करने वाली कलीसिया हो। खुदावंद, इस चरित्र को, इस कैरेक्टर को, माफ़ करने वाले कैरेक्टर को, माफ़ करने वाले इस हिस्से को आप हमारी ज़िंदगियों में दे दीजिए पिता, ताकि हम औरों को माफ़ करें और आत्मिक तौर पे हम भी चंगे हो जाए। हम यही दुआ करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावंद, जो रेवलेशन आज आपने हमें दिया, उस रेवलेशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस रेवलेशन का हम आदर करते हैं पिता। खुदावंद, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में किया। जितने लोग यहाँ आज मौजूद हैं, उन सबों को आप बहुतायत से आशीष दीजिए पिता। जो लोग आज कलीसिया में नहीं आ पाए, आप उनकी सुधि लीजिए। कारण चाहे कुछ भी हो, उन सारे कारणों को आप दूर कीजिए और अगले सप्ताह आप उन्हें इस कलीसिया में दोबारा ले आइए पिता। खुदावंद, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। आशीर्वाद वचन लेंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो, हाउस ऑफ डेस्टिनी इस कलीसिया के साथ और लोगों के साथ जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, सदैव सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन।